वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन जैसे कि आपको पता है कि प्राइस काफ़ी नीचे आ चुका है। अगर हम देखें इससे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये देखें काफ़ी यहाँ से नीचे आ गया प्राइस। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं बिटकॉइन में। क्योंकि इंट्राडे में अगर हमें ट्रेडिंग करनी है, स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं हम बिटकॉइन में। तो ये लेवल्स जो मैंने लगाए हैं, ये लेवल सारे इंट्राडे के हैं, मतलब छोटे ट्रेंड पे काम करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने ये लेवल लगाए हैं। तो बिटकॉइन अभी यहाँ पे हमारे अटका हुआ है। ये देखो, ये काफ़ी सारी वॉल्यूम आई थी इसमें। तो ये 3 वॉल्यूम से प्राइस यहाँ से 88,966 से प्राइस ड्रॉप हुआ 613। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ पे हमारी कौन सी ट्रेड बन सकती है इंट्राडे में, और हमारे टारगेट क्या रहेंगे उसके। ठीक है, तो इस लेवल पे आप देख सकते हो कि मार्केट अटक गई है कब से, 8:30 से। मतलब इस लेवल पे आप देख सकते हो कि इस लेवल के बाद मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेशन में चली गई है। सही है ना। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमारी ट्रेड कहाँ से बनती है। क्योंकि फ़िलहाल मैं भी जो क्रिप्टो में है ना, तो क्रिप्टो में फ़िलहाल मैं भी पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। लेकिन मैं हमेशा लाइव ट्रेड्स डालने की कोशिश करता हूँ जब भी मैं ट्रेड लगाता हूँ। तो इस लेवल में मैं क्या करूँगा, जो ये ब्लू वाले हैं ना, ये ब्लू वाले मैंने हमें एज ए रेसिस्टेंस गाइडेंस लगाई है कि हमारी रेसिस्टेंस क्या बनती है इस लेवल पे। और ये रेड कलर की है, ये है हमारी सपोर्ट्स। तो लगाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। देखो, जहाँ यहाँ पे भी प्राइस ने हमारे पास्ट में ना, जहाँ जहाँ से भी प्राइस ने एक रीटेस्ट लिया है, जहाँ जहाँ पे प्राइस रुका है, तो वो लेवल्स को हमने लगाया है कि कोई रीज़न से यहाँ पे प्राइस रुका है। सही है ना। प्लस हमारी जो वॉल्यूम है कि वॉल्यूम कितनी आ रही है इसमें। जैसे आप देखोगे कि जब भी एक बड़ी वॉल्यूम आती है तो कुछ अच्छा मोमेंटम आता है मार्केट में। यहाँ पे बड़ी वॉल्यूम आई तो काफ़ी ऊपर गया बिटकॉइन, यहाँ पे बड़ी वॉल्यूम आई तो बिटकॉइन काफ़ी नीचे गिरा। तो अब हमारा मेन क्वेश्चन आता है कि एंट्री और एग्ज़िट का कैसे करें। एंट्री और एग्ज़िट का मेरा एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी रखता हूँ मैं। क्योंकि 100% मार्केट में हम लोग कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकते। अगर हम सोचें कि दिन में 5 ट्रेडर लगाएंगे, पांचों की पांचों जो है हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी, तो वो पॉसिबल भी नहीं है। प्लस वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। मतलब ट्रेड होना चाहिए, अगर आप दिन में ट्रेड लगा रहे हो तो मैक्सिमम 1 ट्रेड, और उसमें ये होना चाहिए कि अगर आपका प्रॉफिट आया दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर आपका एसल हिट होता है तो भी क्या करना चाहिए कि वहीं पे इसे छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट डे के लिए फोकस करो कि मार्केट में चल क्या रहा है। पूरे दिन का आप मोमेंटम देखो, दिन का रुझान देखो, न्यूज़ देखो कि कोई नई न्यूज़ तो नहीं आई है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो तो ट्रेडिंग व्यू में भी आप न्यूज़ देख सकते हो, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है। तो यहाँ पे हमारा प्राइस रुका हुआ है। ये देखो, ये हमारी 9 की ईएमए है जो वो यहाँ पे है। ये हमारी 21 की ईएमए है जो ऊपर है, और ये क्रॉस कर रही है हमारे वी वेब को। तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि अगर हम एक कंफर्मेशन लेना चाहते हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे डाउन जाएगा या फिर प्राइस अप जाएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक बार दोबारा से रीटेस्ट लेगी। यहाँ से अगर मार्केट अप जाएगी जो कि इस रेसिस्टेंस को तोड़ेगी, लेकिन अगर मार्केट इससे भी ज़्यादा डाउन जाएगी तो हमारी जो सेल की कंफर्मेशन है ना, वो गाइस अराउंड यहाँ पे रहेगी। इस लेवल के नीचे हमारी सेल की कंफर्मेशन रहेगी। मतलब अगर मार्केट यहाँ से एक रिटेस्ट लेके वापस आती है और वी वेब हमारा इससे ऊपर रहता है, क्योंकि यहाँ पे वी वेब बहुत ज़्यादा ऊपर है, यहाँ पे हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन आप देखो कि 21 की ईएमए से क्रॉस कर रहा है वी वेब। हमारी जो मूविंग एवरेज है ना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 21, उसे क्रॉस कर रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से रिटेस्ट लेके ऊपर जाती है और इस लेवल को ब्रेक करती है,
अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी और इसके ऊपर हमारी एंट्री बनेगी, तो एंट्री बनाता कैसे हूँ मैं खुद के लिए वो भी दिखाता हूँ कि एंट्री आई मेक एंट्री ऑलवेज इन 5 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि अगर हम 15 मिनट के हिसाब से लिखेंगे ना इन कैंडल्स को भी, जो कि ये बैरिश कैंडल बनी है यहाँ पे, तो 15 मिनट के हिसाब से हम लोग कहाँ एंट्री ले सकते हैं। कभी भी सुजेस्ट नहीं करता हूँ कि कैंडल जब चल रही है तो उसमें आप एक डिसीजन लो एंट्री लेने का, क्योंकि अगर ये कैंडल यहाँ से बैरिश चल रही है ना, तो इस कैंडल में तो मैं एंट्री ले ही नहीं सकता 15 मिनट में। जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी मुझे पता ही नहीं चलेगा कि विक कितनी बड़ी बनी थी, मतलब कि यहाँ से बायर कितना ज़्यादा पुल कर रहे हैं और ये पूरी कैंडल में ये बॉडी कितनी है। लेकिन जब हम इसे 5 मिनट में देखेंगे ना इसी कैंडल को, तो ये देखें कि बहुत ही अच्छी एक एंट्री बन रही है इसमें। सही है ना। तो इसमें एंट्री कहाँ पे बन रही है, मतलब ये पास्ट डाटा लेके दिखा रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, कि जब यहाँ पे वॉल्यूम आना शुरू हुआ ना, तो ये देखो कि ये कैंडल ने एक बहुत अच्छा आपको इंडिकेशन दिया कि एंट्री बन सकती है। ये कैंडल क्लोज होते ही जब आपने देखा कि आपका वी बैक क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे आपका वी बैक क्रॉस किया और प्राइस जो है वो वीवेप के नीचे आ गया। जब प्राइस वीवेप के ऊपर रहता है ना तो हमारी बाय की एंट्री बनती है, जब इसके नीचे रहता है तो सेल की एंट्री बनती है। लेकिन इंडिकेटर्स पे जितना आप कम ध्यान दे सको उतना कम ध्यान दो, क्योंकि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जब आपको समझ में आ जाएंगी ना मार्केट की, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ मैं एंट्री एग्जिट कहाँ पे ले सकता हूँ। क्योंकि कॉल्स तो हर कोई दे देता है कि हाँ इस प्राइस पे ले लो, यहाँ तक का टारगेट आएगा। वो मैं भी आपको बता सकता हूँ कि हाँ गाइस अगर आप ये 87,300 पे लोगे तो आपका यहाँ तक का टारगेट, लेकिन आएगा कब, एंट्री कब होगी, एग्जिट कब होगा, वो कौन बताएगा। क्योंकि जब कोई प्रीमियम ग्रुप में जाते हो उस पर उसको पैसे देते हो, बंदे को बोलता है कि हाँ मेरा टारगेट तो आया है, क्योंकि जब भी यहाँ पे हिट कर जाएगा वो बोलेगा टारगेट आ गया है। लेकिन आना कब है भाई, क्योंकि प्राइस तो ऊपर नीचे हर रोज़ होता है। तो हमारी जो सेल की एंट्री है वो इस लेवल के नीचे हम लोग सेल की एंट्री देख, क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होगा ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये देखो यहाँ पे भी प्राइस इसको रिटेस्ट करके ऊपर गया, यहाँ से भी प्राइस इसको रिटेस्ट करके ऊपर गया, यहाँ पे भी मार्केट ने कोशिश किया लेकिन ये लेवल तक नहीं पहुंची, बायर्स एक्टिव हो गए और प्राइस को फिर से ऊपर ले गए। और अगर हम पास्ट डाटा में देखें तो भी देखो कि कितनी बार प्राइस जो है इस लेवल को टच करने के बाद हमेशा ऊपर या नीचे गया है। यहाँ से भी मार्केट ने रिटेस्ट लिया फिर ऊपर गया, यहाँ से भी मार्केट ने रिटेस्ट, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ बहुत तगड़ा, सही है, और फिर से मार्केट ने ऊपर आके इसी लेवल को टच किया। तो इसीलिए ये हमारा सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है यहाँ पे। अगर इंट्रा डे के मामले में देखें ना कि अगर मार्केट यहाँ पे बैक आता है, यहाँ पे दोबारा से टच करता है और यहाँ से आपको एक बुलिश कैंडल देता है, तो कोशिश करें कि इस लेवल के ऊपर हम लोग बाय ना करें, इस लेवल के अंदर हम लोग कुछ ना करें, वेट करें कि अगर प्राइस यहाँ पे ऊपर जाके इस लेवल को तोड़ के 5 मिनट की कैंडल आपको एक बाइंग की इंडिकेशन देती है, मतलब कि कभी भी हम लोग ये छोटे कैंडल में एंटर नहीं करेंगे। डोजी है, ये छोटा सा हैमर है, तो छोटे कैंडल में कभी भी एंट्री नहीं करते। जब मार्केट आपको एक वॉल्यूम दिखाता है, विदाउट वॉल्यूम एंट्री इज़ वेरी डेंजरस, तो वॉल्यूम के साथ हम लोग एंट्री करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, अगर मुझे ये बाय की या सेल की कोई भी ट्रेड बनती है देन आई विल ट्राई टू मेक द लाइव ट्रेड वीडियो। तो अगर आप भी ये इसमें ट्रेड कर रहे हैं देन प्लीज़ कीप इन माइंड दिस लेवल्स। ठीक है, लेवल आप भी लगा सकते हो, क्योंकि सिर्फ यही एक पुख्ता लेवल नहीं है कि हाँ इन लेवल्स के बिना कोई और लेवल नहीं बनता। इससे भी एक्यूरेट लेवल हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा मार्केट को उस नज़रिए से देखेंगे कि एक गैम्बलिंग नहीं करनी है, एक प्रॉपर डिसीजन कैसे लेना है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है, आपका वी वेप जो है वो प्राइस से नीचे आता है, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट दोबारा से रीटेस्ट करने जाएगा ना, तो आप देखना कि वी वेप धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। यहाँ पे क्रॉस हुआ था, अभी धीरे धीरे नीचे आएगा। तो ये तीनों की तीनों आपकी जो दोनों मूविंग एवरेज है और आपका वी है वो नीचे आएगा, फिर जाके हमारी बाय की एंट्री बनेगी। और सेम एज सेल की एंट्री जब हमारा बी वेब और ये दोनों एवरेज जो हैं इसके ऊपर रहेंगी। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा कि अगर यहाँ पे हमें कोई एंट्री मिलती है या यहाँ पे एंट्री मिलती है तो उस ट्रेड का मैं आपको ज़रूर से जो है रिज़ल्ट इसमें पोस्ट करूँगा। ठीक है, प्रॉफिट हो लॉस हो आई विल मेक ए वीडियो, क्योंकि अगर लॉस भी होता है, लॉस इज़ नॉट बैड।
अगर हमें किसी ट्रेड में लॉस होता है, मतलब अगर हमारा एसएल, लॉजिक एसएल, किसी लॉजिकल ट्रेड में अगर यहाँ से हमें एक बहुत अच्छी एंट्री मिलती है और प्राइस यहाँ तक जाता है, लेकिन हमारा एसएल यहाँ पे कहीं रहेगा, अगर उसमें क्या है कि प्राइस यहाँ से डायरेक्ट स्पाइक मारता है, हमारा एसएल जाता है, दैट इज़ नॉट बैड। वो बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपका एसएल है तो आपकी कैपिटल जो है वो सेफ है। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर ट्रेड आपकी 100% एक्यूरेट जाए, लेकिन अगर कोई ट्रेड में आपका एसएल भी जाता है ना, उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका एसएल क्यों हिट हुआ, उसमें आपकी गलती थी, या फिर कोई मार्केट में मोमेंटम ही ऐसा आया, कोई न्यूज़ ने मार्केट उड़ा दे, या फिर कुछ भी ऐसा मोमेंटम आया कि आपका एसएल चला गया, तो उसके बाद उस दिन आपने ट्रेड नहीं करना है, उस दिन आप मार्केट को देखो, नेक्स्ट से दोबारा से एनालिसिस करके ट्रेड लो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी हमारी डेली वीडियोस है वो मिलती रहें, डेली अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।